बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आप देख सकते हैं कि आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। और बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमने ऐसे लिखना है, तो अगर हम आउटलाइंस के साथ लिखना चाहते हैं तो हमें काइंडली आउटलाइंस में थोड़ा सा गाइड कर दे कि हम ऐसे की आउटलाइंस कैसे दें। तो इसमें किस तरह की गलतियाँ जो है वो आपने रिपीट नहीं करनी, आउटलाइंस आपने कैसे देनी है, किन बातों का ख्याल रखना है, वगैरह वगैरह। ये हर वो बच्चा जो ऐसे अटैम्प्ट करता है वो इसको लाजमी सुने। और ख़ास तौर पे आपको बताता चलूँ कि जो बच्चे आउटलाइंस के साथ ऐसे अटैम्प्ट करते हैं बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा भी इंप्रेशन पड़ता है और बुरा भी पड़ता है। बुरा कैसे पड़ता है? अगर आपने आउटलाइंस सही नहीं दिए, अगर आपको आउटलाइंस देने का पता नहीं है तो फिर आप लोगों का जो आपने इतनी मेहनत की है वो सारी आपकी ज़ाया हो जाती है। इंशाल्लाह ताला आज के इस टॉपिक पे, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है आप लोगों को गाइड करूंगा। बस रिक्वेस्ट इतनी सी करूंगा कि आप लोग काइंडली वीडियो को स्किप नहीं करना, आप इसको पूरा सुनना। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों का मैं वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, जो प्रॉपर गाइडेंस दे सकता हूँ आपको मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वो दूँ। फिर भी कोई बात रह गई तो आप लास्ट में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 अकॉर्डिंग टू आपके पेपर, जो आपका पेपर है उसके मुताबिक आप क्वेश्चन दे दे। अपने पेपर का आपको बेहतर पता है कि आपका क्या क्वेश्चन है। अब ऐसे राइटिंग की हेडिंग देनी है आपने। उसके बाद आपने अपना टॉपिक का नंबर सेलेक्ट कर ले कि आपके पास 3 ऐसे हैं, 4 ऐसे हैं, उनमें से किस टॉपिक पे कितने नंबर वाला ऐसे है। नंबर का ऐसे आपने लाजमी देना है, ठीक ध्यान देना, ठीक है। उस पर लाजमी ध्यान देना है कि आपका नंबर कौन सा है। आप हमेशा अगर आप चौथा ऐसे लिख रहे होते हैं तो आप उसका टॉपिक 1 1 नंबर दे रहे थे, ये गलत हो जाता है, ये नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। इसमें बच्चे का मेच्योरिटी लेवल शो होता है कि बच्चे को इतनी समझ नहीं है कि नंबर कौन सा लिख रहा है और इसके बाद ऐसे उसके नंबर कौन सा लिखा हुआ है। तो छोटी सी बात है कि जो ऐसे आप लिखेंगे उसी का वो नंबर भी मेंशन करें। मैंने जैसे 4 मेंशन किया है, तो मैंने जो पेपर देखा था बी का पेपर था तो उसमें नंबर 4 पे था। मैंने आपको समझाने के लिए नंबर 4 ही लिख दिया इसके साथ। फिर आगे आउटलाइंस कैसे देनी है। अच्छा आप देखें, पहले आउटलाइंस देख के समझे, फिर उसके बाद मैं आपको आउटलाइंस लिखने का तरीका समझाता हूँ। पहले देखिए आप आउटलाइंस, आपने टॉपिक देख लिया, डेमोक्रेसी का टॉपिक था। डेमोक्रेसी पे मैंने एक कैसे लिखना था, हैज़ डेमोक्रेसी फेल्ड इन पाकिस्तान, या पाकिस्तान में फेल हो चुकी है, या जस्ट आपका एक कैसे आता है डेमोक्रेसी का, करप्शन का, आपका आप कोई भी मसले पे है, स्मोकिंग है, ड्रग एडिक्शन है, इन्फ्लेशन है, किसी टॉपिक पे भी ऐसे आता है। आपने आउटलाइंस कैसे लिखनी है। देखिए आउटलाइंस की हेडिंग मैंने दे दी और आउटलाइंस की जो कुछ भी आपने लिखना है आपने जो लेफ्ट हैंड साइड पे मार्जिन लाइन, सिंगल मार्जिन लाइन लगाई है, उसी के साथ साथ लिखते जाना है, ठीक है। अब पॉइंट्स आप देखें आउटलाइंस में, मैं जितने आसान से आसान अल्फाज हो सकता है मैं वो इस्तेमाल करूँगा। देखें आउटलाइंस में एक होती है आपने हेडिंग देनी है, आपने जो पॉइंट्स देने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी सब हेडिंग होती है। कैसे? अब देखें, अगर आप देखें तो मेरी आउटलाइन जो बनती है वो टोटल 5 बनती हैं, लेकिन 5 में तो लाइनें ज़्यादा लिखी हुई हैं। अब पहली है डेफिनेशन की, मैंने एक हेडिंग दी है, तो डेफिनेशन के बाद मैंने डेमोक्रेसी की हेडिंग दी है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की हेडिंग दी है। फिर उसके बाद मैंने नीचे डॉट लिखा हुआ है। डॉट का मतलब है कि मेरा जो फेलियर है, जो फेलियर, ये डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान है, इसी का मैंने एक हेडिंग और निकाली है। इसी के अंदर से मैंने एक हेडिंग निकाली है, उस हेडिंग को सब हेडिंग कहा जाता है। मतलब मैंने इसको पॉइंट नंबर 3 नहीं दिया, क्योंकि आपके जितने आपके पॉइंट्स बनेंगे आपके उतने पैराग्राफ बनेंगे, ये याद रखना आपने, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा गाइड करता हूँ, लेकिन मैं साथ साथ आगे लेके चल रहा हूँ। अब ये पहले आप बात देखें, मैंने जो इसके हेडिंग दी है, मैंने इसको जो आउटलाइन लिखी है काजेज ऑफ फेलियर। अब देखिए उसके बाद तीसरे नंबर वाली हेडिंग है काजेज ऑफ फेलियर। फिर उसके बाद काजेज में से मैंने इसकी और हेडिंग निकाली है, इसी के अंदर से हेडिंग निकाली है करप्ट लीडरशिप, इलिटरेसी। अब काजेज उसकी वजूहत मैंने बता दी हैं, करप्ट लीडरशिप है, इलिटरेसी है, क्योंकि ये इसी टॉपिक के रिलेटेड था, काजेज ऑफ फेलियर के रिलेटेड था, तो मैंने इसी टॉपिक के रिलेटेड जो है मैंने आगे से उसकी हेडिंग और निकाल ली है। तो जो आप एक हेडिंग से मजीद हेडिंग निकालते हैं उनको आपने पॉइंट्स में मेंशन नहीं करना, बल्कि आपने उनको ऐसे ही नीचे लिख देना है कि आपने इसी हेडिंग से ही हेडिंग निकाली है। तो नीचे जो आपने हेडिंग निकाली है ये ऊपर वाली हेडिंग के रिलेट करती है, तो जो नीचे आप नई हेडिंग निकालते हैं वो आपकी सब हेडिंग होती है। उसके बाद आप लास्ट में सुजेशंस ऐड करते हैं, सुजेशंस में अपनी तजावीज़ देते हैं। जो मसला था आपने ऊपर बयान किया, जिस मसले पे आपने बहस की है, जिस मसले पे आपने ऐसे लिखा है,
उसके बारे में आप सुजेस्ट कर रहे हैं, तजावीज़ दे रहे हैं। तो तजावीज़ में आपने एक दो बातें बता दी, चेक एंड बैलेंस है, प्रमोट एजुकेशन है। तो देखिए, अगर आपको सब हेडिंग मुश्किल लगती है, मुश्किल नहीं है, आपने अपनी हेडिंग से ही आप उसके मज़ीद हेडिंग बना रहे हैं। ठीक है, अगर आपको मुश्किल लगती है तो जस्ट आप हेडिंग दे दें, लेकिन अगर आपको समझ आ रही है तो आप उसकी सब हेडिंग दे, ये अच्छा इंप्रेशन डालता है। फिर उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन है, मैं अपने टॉपिक के रिलेटेड उसकी हेडिंग्स दे रहा हूँ। सॉरी। अब देखें, आउटलाइंस की बात आती है। अब देखिए, आउटलाइंस में आपने देखा, मैंने इसमें 5 मेरे पास टोटल हेडिंग है। आगे सब हेडिंग वो अलग बात है, लेकिन मेरे पास अभी 5 हेडिंग है। एक बात आप याद रखें, आप तो हेडिंग आपने देख ली। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात आती है। अब देखिए, आपकी 5 हेडिंग है, कोशिश किया करें आपकी इससे ज़्यादा हेडिंग ना बने। ठीक है, अब इम्प्रेशन अच्छा दे रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है अब आपकी ये शुरू होती है कि जितनी हेडिंग्स आपकी होंगी, आपके पैराग्राफ उसके मुताबिक होने चाहिए। ये जो बातें आपको नहीं लगेगी, आप काइंडली उसे नोट कर लिया करें ताकि आप लोगों को नेक्स्ट याद रहे। अच्छा देखिए, मैंने डेफिनेशन की आपने सबसे पहले हेडिंग दी है, तो डेफिनेशन की आपका पैराग्राफ, सबसे पहला पैराग्राफ आपका डेफिनेशन का होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने हेडिंग दी है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान की। अब डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान की आपने हेडिंग दी है, और ये डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान की हेडिंग जो है, इसमें आपके पास काफ़ी नॉलेज है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी किस किस्म की है, किस तरह की है, क्या कुछ है उसके अंदर। तो आपने उस पर काफ़ी नॉलेज है, आप कहते हो कि इसका एक पैराग्राफ उसमें कंप्लीट नहीं हो रहा। अब एक पैराग्राफ कितना कि मैक्सिमम आप एक पैराग्राफ को 7 से 8 लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इस पर थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज देना चाहता हूँ। डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान में आप फेलियर भी आपने साथ थोड़ा सा शार्ट करके नीचे लिख दिया है कि फेलियर है, अगर एक नाकामी है तो किस तरह नाकामी है, तो किस तरह डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नाकाम है। तो ये देखें, आपने एक ही हेडिंग आपकी पूरी डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान की आनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग आपकी ये डेमोक्रेसी, जिसमें आपने अगर सब हेडिंग में अफिलियर को ऐड किया है तो आपने लास्ट में आपने बताना है उसी हेडिंग के लास्ट में कि आपका अफिलियर कैसे है, किस जगह पे आपको फेल लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा पैराग्राफ आपका जो आएगा वो काजिज ऑफ फेलियर वाला होना चाहिए, क्योंकि आपने हेडिंग में अपना ये बताया कि मैं इस हेडिंग पे ये पैराग्राफ अभी तीसरे नंबर वाला दूंगा। अब काजिज ऑफ फेलियर में आपने 2 पैराग्राफ बना लिए। कौन से? एक पैराग्राफ आपने करप्ट लीडरशिप वाला बना लिया। करप्ट लीडरशिप, हमारी लीडरशिप करप्ट है, वो जनाब जितना पैसा मिलता है वो खा देता है, वगैरह वगैरह जो कुछ भी आपने उनके बारे में लिखना है। अब करप्ट लीडरशिप आपने 3-4 लाइन्स में, 5 लाइन में करप्ट लीडरशिप को बयान किया। फिर उसके बाद इलिटरेसी, ये देखें करप्ट लीडरशिप थोड़ा सा टॉपिक हट जाता है थोड़ा सा, तो इसको एक ही पैराग्राफ में आप नहीं लिखेंगे। आप उसके बाद छोटा सा पैराग्राफ नीचे, इलिटरेसी के जहालत ज़्यादा है, अनपढ़ लोग हैं ज़्यादातर, एजुकेशन की कमी है, आप इस चीज़ को लिखोगे। आपने 5-6 लाइन्स में ये भी लिख दिया। अब उसकी वजूहत बता रहे हो कि जो फेल हुआ है तो किस वजह से डेमोक्रेसी पाकिस्तान में फेल हुई है, लोगों को अवेयरनेस की कमी है, तालीम की कमी है, वगैरह वगैरह आपने इस पर पैराग्राफ ऐड किया है। तो इन शॉर्ट ये है कि जो कुछ आप लिखते जा रहे हैं ये आपकी आउटलाइंस के साथ मैच करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है काजिज आपकी लास्ट में जा रही हैं या आपकी फर्स्ट में आ रही है, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान आपकी नीचे आ गई है। तो जो आउटलाइंस आपने मेंशन की है, इन्हीं आउटलाइंस के रेफरेंस के साथ आपका पैराग्राफ भी होना चाहिए, उसी तरतीब में आपका पैराग्राफ भी आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपने सुजेशंस ऐड करनी है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ आपका सुजेशंस वाला होना चाहिए, जिसमें आप सुजेस्ट करते हो, पॉइंट्स के साथ भी सुजेस्ट कर सकते हो, छोटे छोटे पैराग्राफ बना के भी सुजेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो नेक्स्ट पैराग्राफ सारा आपका सुजेशन वाला होना चाहिए। सुजेस्ट चेक एंड बैलेंस है, अथॉरिटीज़ को ये होना चाहिए कि वो चेक एंड बैलेंस हर डिपार्टमेंट में चेक करें, वगैरह वगैरह जो कुछ भी आपने उसमें चेक एंड बैलेंस के बारे में आपने 3-4 लाइनों में ऐड कर दिया। फिर उसके बाद प्रमोट एजुकेशन है। आप याद रखें, जो कुछ आपने मसला ऊपर बताया है ना ऐसे में, जिस मसले पे आप बहस कर रहे हैं उसी मसले पे आपने सुजेशन देनी है, आपने नई सुजेशन नहीं देनी। फर्ज किया आपने बताया करप्ट लीडरशिप, करप्ट लीडरशिप आपने एक मसला बताया कि हमारी लीडरशिप करप्ट है, ऐसे आप और भी बता सकते हो कोई मसला, लेकिन उस मसले को आपने अपनी सुजेशन में हल भी करना है, उस मसले का आपने हल भी बताना है। जिस ऐसे को, जो भी ऐसे आप बयान करते हैं, आप जो मसाइल बयान करते हैं, जब आप ऐसे लिखने का ये रूल होता है कि प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल और एंड। बिगिनिंग में आपने उसकी डेफिनेशन के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया, अब मिडल में आपने उसके बारे में बताया कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या कुछ होता है, फिर
आपने उन्हें बताया कि डेमोक्रेसी एक फेलर है। फिर आपने बताया कि इसकी फेलर की काजेज़ भी बताई आपने। ये आपका मिडल है, सबसे मेन पोर्शन आपका मिडल होता है। मिडल आपका पूरा ऐसे बयान करता है कि आपने उस पूरे ऐसे में क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या कुछ लिखने जा रहे हैं। फिर मसाइल के बारे में आप बहस करते हैं। फिर उसके बाद अब जो मिडल होता है इसमें 2-3 पैराग्राफ लाजमी आने चाहिए। फिर उसके बाद आपने जो मसाइल आपने मिडल में बताए हैं उन मसाइल को लास्ट में आहिस्ता आहिस्ता आप सुजेस्ट करते जा रहे हो, आप उनको तजावीज़ देते जा रहे हो, उनके हल बताते जा रहे हो। अब उनके हल आप 2-3-4 आप लाइंस में, या आप अगर शार्ट पैराग्राफ लिखते हैं, जैसे चेक एंड बैलेंस पे आप छोटा सा पैराग्राफ दिख गए। फिर आपने आप मसला बताया था इलिटरेसी, जहालत बहुत ज़्यादा है, अनपढ़ लोग हैं, तालीम का फुकदान है। आप उसी मसले को हल करने के लिए आप उसका हल भी देंगे। प्रमोट एजुकेशन, कैसे प्रमोट करें, क्या कुछ हेल्प करे, गवर्नमेंट क्या हेल्प करे, आगे मैस मीडिया कैसे हेल्प कर सकती है। तो इन शॉर्ट है कि जो मसला आपने बयान किया उस मसले का हल आपने लाजमी देना है। ये ऐसे का वीक पॉइंट होता है। ऊपर आपने बात कुछ की है, नीचे आप बात कुछ और कर रहे हैं। तो ये आपका एक सीक्वेंस बनना चाहिए। फिर लास्ट में आपने कंक्लूड करना है कि जिसमें आपने जो कुछ भी आपने आपने अपना उस मसले का आपने बहस की है, उस मसले को आपने सुजेस्ट किया है, और लास्ट में आप जो अपनी सुजेशन देने के बाद आप लास्ट में कहते हो कि गवर्नमेंट को भी इसमें हिस्सा डालना चाहिए। अगर हम जो है कंक्लूडर में आपने सारा कुछ आपने एक ख़त्मी अल्फाज देने हैं कि इन द कंक्लूडिंग पैराग्राफ वी कैन से डैट। आगे फिर आप देखें कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आपने क्या कहना है कि अगर हम जो ऊपर सारी बातें की हैं, अगर जो सुजेशन दी हैं, अगर इस पे पॉजिटिव स्टेप्स आते हैं, अगर इसमें इकदाम होते हैं, तो नो डाउट ये पाकिस्तान के एक दिन ये तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होगा, वगैरह वगैरह। ये आपने कंक्लूड करना है। जिस तरह आप एक दुआया अंदाज में देते हैं, जिस मैं आपको लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको दुआएं देता हूँ, किसी वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूँ, जो कुछ भी गलती होगी हो, वो रह गई हो, वो मुझे माफ़ करना, या कोई मैं आपकी हेल्प कर सका, वगैरह वगैरह। ये सारा कुछ ये कंक्लूजन, किसी बात को आप एंड करते हो, आप अच्छे अंदाज में उसको एंड करो। ये 3 उसके पॉइंट होते हैं, और याद रखिए तीनों में ना सबसे अच्छा जो होता है, सबसे अच्छा मिडल होता है। इंट्रोडक्शन में आपने तारफ़ करवाना है, कंक्लूजन में आपने उस अपनी बात को कंक्लूड करना है, ख़त्म करना है, मिडल में आपने उस पर बहस करनी है। अब देखिए सबसे ज़्यादा नंबर जो होते हैं वो मिडल में होते हैं। अगर 15 नंबर है तो आपके 9 नंबर जो है मिडल से मिलेंगे, आगे 3-3 नंबर आपको, 3 नंबर इंट्रोडक्शन के और 3 नंबर आपके कंक्लूजन के होते हैं। तो ये आपका ऐसे जो आउटलाइन के साथ आपने ऐसे अटैम्प्ट कैसे करना है। फिर उसके बाद आता है, अगर आप ऐसे में कोटेशन शामिल करना चाहते हैं तो कोट जो भी शामिल करें, आप चाहे किसी पोइट को, चाहे किसी राइटर को ऐड कर रहे हैं, किसी की कोट ऐड करें तो उसमें रेफरेंस लाजमी दिया करें। रेफरेंस मतलब अगर आपने किसी की लाइन शामिल की हैं तो आप उसको कोट करें कि लाइन किस की है। विदाउट रेफरेंस उस हिस्से को ना लिखें, उस कोट को ना लिखें, उन लाइन्स को ना। देखिए मैंने डेमोक्रेसी में इब्राहिम लिंकन की डेफिनेशन है, तो मैंने इब्राहिम लिंकन को हाईलाइट करके बताया, जो पोइट, जो आपने राइटर अगर किसी बुक से मेंशन किया है तो आपने उसको मेंशन करना है, उसको लिखना है, हाईलाइट करना है। फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन आप देखें। कोट्स 2 तरह की होती हैं, ये याद रखें। कोट्स जो होती हैं 2 तरह की होती हैं। एक लाइंस होती हैं जो किसी का फेमस कोट होती है, और एक होती है पोइट्री की कोट्स, आप पोइट्री को कोट करती है। जो लाइंस मेंशन की जाती है वो लाइंस के साथ ही लिखी जाती है। देखिए डेमोक्रेसी को मैंने लिखा है, तो डेमोक्रेसी को मैंने जिस तरह बाकी लाइंस लिखी हैं मैंने उसी तरह लाइंस में लिखा है, लेकिन मैंने इसको बोल्ड किया है, मैंने इसको मार्कर के साथ लिखा है। लेकिन लिखना आपका लाइंस है क्योंकि ये किसी की लाइंस है। लेकिन अगर पोइट्री की आपने कोट्स की है, पोइट्री आपने कोट की है, देखिए पोइट्री किस तरह कोट करते हैं ये देखिए आप। इसे पोइट्री को हमेशा मिडल में लिखा जाता है। लाइंस आप बाकायदा लाइंस के तौर पे लिख सकते हैं, लेकिन पोइट्री को आप मिडल में लिखेंगे। कीट्स की पोइट्री है, आप लास्ट में भी मेंशन कर सकते हैं, उसके बाद आप इसे शुरू में मेंशन कर सकते हैं। लेकिन पोइट्री की कोट्स की हैं आपने 1-2 लाइंस, तो पोइट्री को हमेशा मिडल में करेंगे। तो देखें आउटलाइंस के साथ आपने ऐसे अटैम्प्ट किया, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ा। आउटलाइंस को आपने फॉलो किया तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और लास्ट में जाते जाते आप लोगों को मैं टिप दे दूँ कि आउटलाइंस आपकी कैसे परफेक्ट हो सकती हैं, कैसे पैराग्राफ के साथ मैच कर सकती हैं। बच्चे आसान सा खुलिया है। आउटलाइंस जो है, आप जो आउटलाइंस की जगह छोड़ के आप आउटलाइंस के बजाय आप ऐसे स्टार्ट करें।
मैं ये नहीं कह रहा कि आपने आउटलाइंस नहीं लिखनी, मैं ये कह रहा हूँ आप ऐसे स्टार्ट करें, आउटलाइन की जगह छोड़ दें। आपका ये ऐसे लिखना शुरू हो गया, आपको पता है मैंने इंट्रोडक्शन लिखना है, शुरू में मैंने इंट्रोड्यूस करना है, फिर आपको पता है मैंने बहस करनी है, आपके बहस के टॉपिक डिफरेंट होते जाते हैं, आप उस पर बहस करोगे, फिर आगे आप उसे सुजेस्ट करोगे, फिर आगे लास्ट में आप उसे कंक्लूड करोगे। अब आपका एक ऐसे कंप्लीट हो गया। अब जो आपने लिख लिया है, अब इसी लिखे में आपके 5 पैराग्राफ बने हैं, 6 पैराग्राफ बने हैं, 7 पैराग्राफ बने हैं, तो आप क्या करो, हर पैराग्राफ को पढ़ते हुए आप उसके मुताबिक उसकी हेडिंग ऊपर सेट करते जाओ। मतलब आपने ऐसे पहले अटैम्प्ट किया है, आउटलाइंस को आप उसके बाद मेंशन करो। ठीक है, देखिए ऐसे सारा लिख के मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। जब भी मैंने ऐसे अटैम्प्ट किया था तो मैं हमेशा ऐसे लिखने के बाद उसकी आउटलाइन उसके बाद मेंशन करता हूँ। अब मैंने लिख दिया, अब पहले आउटलाइन लिखने के बाद आप फंस जाते हैं। अब मैंने ये आउटलाइन लिख दी है, अब मैंने इसके बारे में लिखना लाजमी है, फिर आप रुक जाते हैं, आपका टाइम वेस्ट होता है। तो आप ये आउटलाइंस की जगह छोड़ के 4-5 आउटलाइंस बहुत हैं, आप उन्हीं के साथ हेडिंग आगे ऐड करें कि अगर आपकी लगता है कि आपका टॉपिक ज़्यादा हो जाएगा, आप उसकी जगह छोड़ दें, आप उसी को सब हेडिंग में ऐड कर दें जो आपने हेडिंग दी है। तो इस तरह ये ऐसे आपने अटेम्प्ट करना है विद आउटलाइंस। अपनी तरफ से कोशिश की है, जितना अच्छे से अच्छा हो सकता था आप लोगों को समझाया है। बाकी इंसान हो, गलती और इंसान से होती है, किसी कमी बेशी रह गई हो उसके लिए माजरत चाहूँगा। इसके अलावा भी किसी टॉपिक पे भी आपको कोई मसला आ रहा हो तो आप डिस्कस करें, इंशाल्लाह ताला जहाँ तक हो सका आप लोगों की रहनुमाई करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको मेहनत का सिला दे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।